जनसंख्या वृद्धि के तीन प्रमुख घटक हैं। क्या क्या घटक है जनसंख्या वृद्धि के? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी कि घटक यानी मतलब यहां पर हो गया कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक। क्या है? कारक। कौन जनसंख्या को प्रभावित करेगा? मतलब विश्वसखानी में लोग कितना रहेगा या जाएगा, या फिर विश्वसखानी में कहीं से लोग आएगा। ठीक है, ये सारा डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि मतलब किसी भी स्थान का जनसंख्या में क्या करना है? वृद्धि करना है। तो वृद्धि जो है, तो यहां पर वृद्धि में दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या कम भी हो रहा है और जनसंख्या बढ़ भी रहा है। यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, ठीक है, जिससे कि जनसंख्या क्या होता है? प्रभावित होता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर स्थिर रहता है। स्थिर भी तो रह सकता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तीन कारक यानी कि तीन घटक हैं। ठीक है, घटक से यहां ज्यादा अच्छा थे, कारक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी किया है, बात वो शुद्ध लिखता है, लेकिन समझने की दृष्टि से एकदम से स्पष्ट समझिए एकदम से। जन्म दर, ठीक है, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, और जैसे कि अगर रियल में अगर कारक बात करते, कारक में वही आपको बताए थे कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है ना। तो इसके लिए यहां पर, इसलिए यहां पर स्पेशल इसका लिए क्या स्पेशल शब्द उपयोग किया है? घटक। ठीक है, चलिए, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। स्वाभाविक है कहीं पर जनसंख्या जो बढ़ेगा घटेगा इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। क्या चीज का करेगा? जन्म दर, यानी कि अगर जन्म ले रहा है बच्चे, दे दनादन एकदम चल रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है एकदम से, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो रहा है। लेकिन मृत्यु हो रहा है, मान लीजिए जब बच्चे जन्म तो ले रहे हैं, 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो रहा है, तो जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। 10 तो बराबर हो जाएगा, शेष जो 10 हुआ तो जनसंख्या क्या जाएगा? घट जाएगा। और उसके बाद तीसरा कारण है प्रवास। क्या कारण है तीसरा? प्रवास। प्रवास से भी प्रभावित होगा, कोई व्यक्ति चला गया, कोई व्यक्ति आ गया। ठीक है, कोई व्यक्ति चला गया, कोई व्यक्ति अगर आ गया, तो ये क्या होगा? इससे भी क्या होगा? तो यहां पर प्रवास के अंतर्गत में हम भले यह देख सकते हैं वही वाला कि भौगोलिक कारण, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन बताए थे ना। तो प्रवास होने के जो है क्या क्या कारण होंगे, तो इनके अंतर्गत में वो सारी चीजें, लेकिन फाइनली यहां पर प्रवास में ही वो सारी चीजें आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से घटक कारक तो यही बोलेंगे ना, जन्म दर हो जाए, मृत्यु दर हो जाए और प्रवास हो जाए। प्रवास में इसी के आधार पर चौथा आपको यहां पर दिखता हुआ चीजें नहीं हो जाएगा। प्रवास के अंतर्गत भले बहुत सारी चीज हो जाएगा कि प्रवास क्यों होगा, काहे होगा, किस लिए होगा। ठीक है, तो उसमें हाँ, प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान जब स्थानांतरित होगा, हाँ, तो पूरे पृथ्वी में जनसंख्या तो वही होगा ना, बस स्थान, ये स्थान का निश्चित क्षेत्र। जब हम आप क्या बता कर रहे हैं, किसी भी निश्चित क्षेत्र की हम बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, जिस स्थान से हटा हम उस स्थान की बात कर रहे हैं। हम तो पहले ही दिन बता दिए थे, पहले लेक्चर में ना, कि पृथ्वी के स्तर पर अगर बात करेंगे तो वहां पर जनसंख्या और घटना और बढ़ना जो है, फिर ये डिसाइड कर सकता है, ये कर देगा पूरे पृथ्वी पर, ये कर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा, लेकिन करेगा अगर अंतरिक्ष यात्री ऊपर चल जाए, प्रवास कर जाए, चांद पे घर बना ले, ऐसा भी तो सकता है, तब वह भी संभावनाएं है। ठीक है, तो संभावना यह भी है चांद पर घर बना ले, और लोग चांद पर जमीन खरीदने भी लगा। कभी आप लोग को पैसा वैसा हो जाए तो बोलिएगा, हम खरीदवा देंगे, कुछ कमीशन हमको भी मिल जाएगा। 10 कट्ठा आपको खरीदाएंगे, 1 कट्ठा हम भी खरीद लेंगे। कौन हीरो खरीदा मर गया? आए तो ऐसा मतलब नहीं कि आप भी मर जाइएगा, ढेरी सा खरीदा जिंदा है, ये मरने वाला याद किया हुआ है।
शादी से पहले खरीदा है। तो भाई उसका बच्चा बच्चा बुतरू नहीं है, सिर्फ ये नहीं, बच्चा बुतरू कहाँ से है? उनके रिश्तेदारों के यानी माता पिता का या भाई का होगा ना, तो चांद पर जाए तब बहन है, तो बहन का हो जाएगा। और भाई के था तब ना दुल्हवा था। वहाँ का जमीन लिखा कौन होगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय संघ वो चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक बना हुआ है सब। जैसे कि मान लीजिए कि जब सबसे पहले उनका चांद पर जो रूस गया है उनका, फिर नासा, सब कोई मतलब एक हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय है। आप जमीन जब खरीदिएगा, जब यानी वहाँ गांव बस गया, तो वह जमीन आपको वहाँ पर, देगा? हाँ आपको अरे हैं? यहाँ कैसा बस बचे? वहाँ जाते यहाँ कहीं नहीं बच सकता है। पानी का खोज अगर हो जाएगा या फिर वही वाला पानी है, तो पानी होने की संभावना है, तो बताया है कि ये भारतीय चंद्रयान ने ही बताया, तो सब कोई नहीं बताया है। सर उछलने वाला वहाँ का खत्म होता क्या चीज, क्या दिक्कत है? खा पी कर, अच्छा उछलने वाला मुर्गा उछल के काम करता ही नहीं करता है। वो अपना कहाँ रहता है? हाँ तो आपको दूसरे का काम थोड़े करने बोल रहा है। हम लोग की तरफ तो वहां पर वैसे आप समझिएगा कि वहाँ नहीं है, उठा के जाता है मुर्गा यहाँ। है, तो फिर अच्छा ईटा पत्थर नहीं जब मैं लेकर के जाता है, बड़ा बड़ा भी तो होता है ना, जैसे कि वो सारस, बड़े बड़े क्रेन, सारस क्रेन सब जो है, बड़ा सब जो है, शुतुरमुर्ग, उछलता है। शुतुरमुर्ग तो मान लीजिए नहीं उड़ पाता है, लेकिन सारस क्रेन सब जो होता है ना, बड़ा बड़ा होता है, वो बड़ा बड़ा चीज उठाता है, नहीं उठाता है। मछली पूरा 1 किलो 1.5 किलो का मछली सीधे खा जाता है, तो वो भी उठाएगा आपको है। जब वहाँ पे पास जाएगा तो जमीन मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, देगा जितना खरीदा इसको दे दे। जितना खरीदेगा उतना आपको मिलेगा। नहीं खरीदा उसको नहीं मिलेगा। है नहीं खरीदा उसको। नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, खरीदिएगा तब जाइएगा। ऐसे नहीं जाता। ऐसे कैसे? आखिर गाड़ी से यहीं पकड़ना होगा ना, भारतीय ही जाएगा ना वहां पर, या चाइना वाला जाएगा, या फिर कोई देश से जाएगा ना, तो बोलेगा भाई जमीन हमको हमसे लो, मेरा जमीन है, चंद्रयान छोड़े थे, बाबूजी दिया था पैसा उस समय आपका, जो छोड़ा था किसका वही। जमीन है? सरकार का। तो सब आवेगी, सरकार खोजने में लगाया, सारा चीज सिस्टम आपका व्यवस्था आपको सब जगह बताया सरकार का ही ना होगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन होगा, संस्था होगा, बहुत समय से विवाद भी हो सकता है, हम इतना जमीन लेंगे, हमारा नागरिक यहाँ रहेगा, वो रहेगा, पहले हम पहुंचे थे, वो पहले हम पहुंचे थे, तो सरकारें आपस में झगड़ेगा, लगड़ेगा। सब देश में काम कोई ठीक है, हो सकता है इससे पहले युद्ध जाए। पुरुष का यहाँ से गबन हो जाए, लेकिन अब ये हो सकता है फिर यहाँ से गबन होकर कहीं और जगह अपना नया स्थान बसा रहा हो, महिला यहीं पर टुकुर टुकुर देखते रहेगी, तुम कब आओगे, कुछ भी हो सकता है। देखिए संभावनाओं को जो है ना देख करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन संभावनाएं बनाए रखना ये हमारा क्या है, फितरत है। ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो यहां पर दिखेगा जन्म दर। अब यहां है एक शब्द है आशोधन, है आशोधित, आशोधित क्या है, आशोधित जन्म दर। क्यों आशोधित जन्म दर इसको बोलता है? दरअसल जन्म दर ही है। आशोधित का मतलब यहां पर होता है कि मान लीजिए विशेषखानी में जनसंख्या है 5000, ठीक है, अब 5000 तो जन्म नहीं दे रहे बच्चे को, अगर आधा महिला आधा पुरुष मिल जाए तो इनमें कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, लेकिन उनमें जो मैच्योर है, जन्म देने के लायक बच्चे, मतलब वो दंपत्ति है, वही तो बच्चे को जन्म दे रहा है। लेकिन हम डेटा किसका क्या लेते हैं? पूरे का डेटा लेते हैं। तो एक कच्चा, मतलब एक कच्चा डेटा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कच्चा डेटा लेते हैं कि ओवरऑल इतना जनसंख्या में इतना का क्या हो गया, जन्म हुआ, और इतने व्यक्ति मर गए। अब मरने वाले बूढ़े भी मर सकते हैं, युवा भी मर सकते हैं, बच्चे शिशु भी मर सकता है, ठीक है। तो मतलब निश्चित यहां पर ये डेटा नहीं है कि कितने युवा हैं, कितने हैं, उनमें कितने वृद्धि दर, नहीं, मतलब एक ओवरऑल क्या लेते हैं, व्यू लेते हैं। तो यहां पर वही है, आशोधित जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यहां पर क्या है,
व्यक्तियों पर, दंपतियों पर यहां लिखा गया है नहीं। अगर दंपत्ति से लेते तब सीधा क्या होता, जन्म दर, और कितने दंपत्ति मर रहे, इसे जनसंख्या निश्चित हो पाता, नहीं हो पाता ना। हम कुल जनसंख्या को वृद्धि और कमी देख रहे हैं, देखना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अशोधित जन्म दर। ठीक है, तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है कि 1000 जनसंख्या में जब भी होता है, हम लोग जनसंख्या वृद्धि या फिर लिंगानुपात जब निकालते हैं तो 1000 में ही निकालते हैं। 1000 पे कितनी महिलाएं, 1000 पे कितने जन्म दर। ठीक है, जैसे समुद्र विज्ञान पढ़े रहे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे 6ठा 7वां 8वां जिस भी क्लास में रहा होगा, तो वहां पर क्या था, जब नमक का मात्रा निकाला जाता था कितना, प्रति 1000 में, प्रति 1000 लीटर में 35 ग्राम नमक की मात्रा समुद्र में, एवरेज औसतन था ना, पढ़े हैं। प्रति 1000 प्रतिशत ऐसे होता था, प्रति 1000 कैसे होता था, ऐसे होता था, कैसे होता था, आए ये हो पता नहीं, प्रति 1000। ठीक है, तो वही हो गया प्रति 1000, जैसे वहां पर यहां पर हम किससे इंडिकेट करते हैं, 1000 से, यानी 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, कितने मतलब शिशुओं का जन्म हुआ। व्यक्ति सीधे जन्म नहीं लेते ना, जन्म लेता क्या, शिशु। तो 5000 आबादी अगर मान लीजिए आपका भाग विशेष खाने का है, तो 5000 में जो है मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ जाकर के 20 ठो। ठीक है, तो वैसे आधार पर, तो यहां पर इसका सूत्र है अशोधित जन्म दर इक्वल टू किसी वर्ष। अब यह हम क्या लेंगे, हर महीने तो नहीं करेंगे, वैसे डेटा बहुत सारे जो है महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में भी निकाल सकता है। वो स्वास्थ्य केयर जो है, स्वास्थ्य विभाग अपना डेटा को जो कलेक्ट करने के लिए ऐसा डेटा निकालता है, लेकिन मुख्य रूप से गवर्नमेंट जब भी निकालती है ना, तो इनको इनके आधार पर निकालती है, प्रति वर्ष के आधार पर। ठीक है, तो किसी वर्ष विशेष जीवित जन्म, यानी कि जीवित बच्चे जन्म लिए, डेथ हो गया, उनकी गणनाएं नहीं होगी। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी कि उस वर्ष में कितने मतलब जनसंख्या था और कितने जो है जन्म हुआ, और गुना कर देंगे कितना से, 1000 से, तो वह हमें क्या दे देगा, अशोधित जन्म दर दे देगा। इतना जन्म दर हमारे यहाँ पर है, इतने बच्चे जन्म दर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर वैसे होगा, अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या का के रूप में क्या क्या जाता है, बच गए। यानी अशोधित मृत्यु दर अगर बात करें उसका निकालने के लिए क्या है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, एक वर्ष में कितना मृतक हुआ, और उस वर्ष के मध्य की क्या है, अनुमानित जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या तो 10 वर्ष में ना होता है, तो आप अनुमानित ही तो लेंगे ना, तो अनुमानित जनसंख्या। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, मृत्यु, अशोधित मृत्यु दर। तो दो चीज समझ में आया कि अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर क्या कैसे निकलेगा। अशोधित दर में निकलेगा कैसे, जन्म बटे क्या, जनसंख्या इंटू 1000। इसमें भी वही है, मृतकों की संख्या बटे जनसंख्या इंटू 1000। समझ में आ गया। विशेष क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मृत्यु दर मतलब बच्चे का लिए यहां पर और जनसंख्या में मिला लिए लगाए वाले को, नरसिंहपुर वाले को भी पड़ोसी है मिला लेते हैं, तो आपका आंकड़ा क्या हो जाएगा। अगर नरसिंहपुर वाले को मिलाना है तो नरसिंहपुर वाले का मृत्यु दर भी और जन्म दर दोनों पर आकलन आपको क्या होगा, करना होगा। चलिए, तो ये तो हो गया। तो अब यह स्वाभाविक है कि जहां जन्म दर उच्च होगा, ज्यादा जन्म होगा, तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मान 10 बच्चा बढ़ा और 10 बच्चा मर गया, जनसंख्या क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा।
20 जन्म लिया, 10 मर गया, तो 10 का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। समझे? 10 बच्चे जन्म लिया, 20 मर गया, घटेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जनसंख्या, यानी कि इनमें क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि प्रभावित हो नहीं होगा। वृद्धि में क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगा नहीं आएगा? यहां पर देखिए प्रवास। अब अगर देखेंगे प्रवास, प्रवास का मतलब, अब प्रवास को ही देखिए समझने के ख्याल से यहां पर हम 2 भागों में हम बांटे हैं। एक तो स्थान के आधार पर, अब स्थान के आधार के पर मतलब है किस स्थान को क्या कहेंगे, और एक व्यक्ति के आधार पर उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। मतलब जहां व्यक्ति, क्या दिक्कत है क्या? जहां व्यक्ति जा रहा है, जहां व्यक्ति आ रहा है, उस स्थान को क्या कहेंगे, और जाने वाले व्यक्ति और आने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, इनको बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्थान के आधार एक शब्द है आप में, उद्गम स्थान। क्या है? उद्गम स्थान। अब उद्गम स्थान तो स्वाभाविक है कि उद्गम स्थान किसे कहेंगे? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। मतलब जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाता है तो वह स्थान क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता। मतलब व्यक्ति का उद्गम कहीं और हुआ और जा रहा है कहीं और, तो जहां से वो जा रहा है वह क्या हो जाएगा? उद्गम स्थान। समझे? और दूसरा है गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान ना, आप लोग खूब भी सुने, गंतव्य स्थान, अपने गंतव्यों की ओर आगे बढ़ो, जहां आपको जाना है आए। हाँ, ठीक है। तो गंतव्य स्थान मतलब जिस स्थान में लोगों का आगमन होता है, जिस स्थान में लोग जहां पर मतलब कहीं उद्गम क्षेत्र से आकर के जहां पर कहीं तो रुकेगा प्रवास करने के, मतलब निवास करने के लिए, तो क्षेत्र क्या कहा जाएगा? गंतव्य स्थान। जहां से व्यक्ति निकला उद्गम, जहां पर रुका, जब रुक गया वहां से गंतव्य। समझ में आया? जहां से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राम है, वह निकला कहां से? अयोध्या से निकला और कला चला गया कहां? श्रीलंका। तो अयोध्या क्या हो गया? उद्गम। और श्रीलंका में अगर जाके बस गया गंतव्य। लेकिन राम गए फिर आ गए थे। समझ में आया? एकदम आसान से गंतव्य का समझ में आ रहा है? अभिषेक बताइए, गंतव्य किसको बोलेंगे? गंतव्य बोले हाँ हाँ, क्या मतलब कि सर एक स्थान से हाँ दूसरे स्थान तक वहां गया, हाँ, तो उसको बोलेंगे तो वहां गया कि यहां से गया? कहाँ कौन गंतव्य कौन होगा? वहां वाला या यहाँ वाला? वहां वाला। धन्यवाद, समझ गया। हाँ, अच्छा, यहाँ न तो यहाँ न वहां, महा। चलिए, हाँ, तो चलिए वही बात कहता है, जिस स्थान में लोगों का आगमन होता है वह गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है। अब ये तो स्थान के बारे में बात हो गया। अब व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति जा रहा है, जो व्यक्ति यहां से निकल रहा है या आ रहा है, उनको क्या बोलेंगे? तो अप्रवासी। क्या है? अप्रवासी मतलब वह प्रवासी, यानी प्रवासी किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति जाएगा। वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर क्या होता है? जाते हैं, वह अप्रवासी कहलाता है। मतलब यहां पर अप्रवासी वहां हुआ जहां गंतव्य स्थान पे जो व्यक्ति पहुंच गया गंतव्य पर, उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रवासी। उद्गम स्थान वाले को क्या बोलेंगे? उत्प्रवासी। वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। व्यक्ति कहलाता है। क्या है? तो कौन सा व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाएगा? जो
चला जाए, यहाँ के लिए उत्प्रवासी हो गया। मान लीजिए विशेषखानी से चला गया गोरगामा, तो जो चला गया वो उत्प्रवासी हो गया। गोरगामा के लिए वो क्या हो गया? अप्रवासी। अप्रवासी उत्प्रवासी मतलब समझे? सीधा अप्रवासी। आ का मतलब आने वाला, आने वाला जो आके बस गया उसे बोलेंगे अप्रवासी। और उत्प्रवासी जो उड़ गया, उससे उड़ गया जो यहां से, उसे उत्प्रवासी। बुझलथिन? यहां तक कोई दिक्कत है? रखना पड़ेगा। उत्प्रवासी किसे कहते हैं, अप्रवासी किसे कहते हैं, उद्गम स्थल किसे कहते हैं, गंतव्य स्थान किसे कहते हैं? एक दो बार जाकर के कॉपी में किताब में लिख लीजिएगा। जिंदगी झिंगा डाला। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहां अच्छे क्या बात करते हैं, वही बात लिखा है। उद्गम स्थान जनसंख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा नहीं करेगा? कमी करेगा। क्यों? ऐसा देखिए शब्द से लगता है ना उद्गम मतलब उद्गम हो रहा है, इसका मतलब जन्म ले रहा है, वृद्धि होगा। ना 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 ना, गलती नहीं। वहां क्या होगा? कमी होगा। क्योंकि उद्गम स्थान क्या कहते हैं? यहां से अब वो हाँ गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेगा। तो उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझे? चलिए अगला है अप्रवास को प्रभावित करने वाले, अप्रवास नहीं प्रवास को, प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मतलब कारक हैं? तो यहां पर एक है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ये देखिए आपका दिया हुआ है, ये हो जाएगा कुछ और उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तब मजा आएगा कि पढ़ाए ऐसे फेंक दिए। हाँ, पढ़ नहीं रहे हैं, फेंक फाक करके सर चले गए, सर कोर्स कंप्लीट कर गए। अप्रवास, अप्रवास नहीं, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्या है? अप्रवास। देखिए यहां पर आपका है ना अप्रवास, उत्प्रवास, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, है ना? नहीं है? अच्छा अपकर्ष ही है, तब तो ठीक है। चलिए अपकर्ष कारक, ठीक है। चलिए यहां पर प्रतिकर्ष और अपकर्ष, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार क्या क्या कारक है। प्रतिकर्ष कारक क्या है? बेरोजगारी। यह प्रवास को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? कल भी बताए हैं ना, बेरोजगार जब व्यक्ति हो जाएगा तो रोजगार की तलाश में घर में बैठा रहेगा कि वह कहीं जाएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं, हमारे पास पैसा खूब है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पैसा का बौछार हो जाए और मंडल टोले में रहने का नौबत आ जाए, कचरा कीड़ा बुल रहे ना पानी में जा रहे हैं। हाँ हाँ, मान लीजिए उस अभी के समय में मान लीजिए सबसे अच्छा उदाहरण कि जो वहां से आप लोग आते हैं, है ना पूरा कचरा, जब वर्षा होता है तो फिर कुछ पौष्टिक पदार्थ भी तैरने लगते हैं, है? हाँ, मतलब उस जगह पूरे विशेषखानी में वही एक जगह बचा है जो कि इतना क्या है, वो कचरा वाला क्षेत्र है, एरिया है ना। हमको नहीं लगता किसी का कहीं होगा, एक आपके जगह उस जगह भी है ना। मेरे उस वहाँ पता था ना सर, दो है, अभी तक मैं वहाँ पे ठीक नहीं हुआ है। हाँ जो भी है, तो अब यहाँ पर देखेगा पैसा अगर आपके पास हो गया
तो आप यह नहीं चाहेंगे कि उसको साफ करके पूरे समाज को सही कर दें, बल्कि आप क्या समझें, हम ही यहां से साफ हो जाएं और साफ स्थान पे चले जाएं। तुरंत से एकदम से तुरंत मान लीजिए रातों रात 10 करोड़ आपके अकाउंट में एकाएक आ गया और बोल दिया कि ये आपका हुआ पैसा। जैसे पता चलेगा तो वैसे मुंबई में फ्लैट या दिल्ली में फ्लैट, मतलब जैसे कि फिर कहाँ है उतरते हैं आपका, इंदौर, विश्व का एकदम यानी भारत का एकदम सबसे सफाई वाला स्थान, वहां पर एकदम से और फिर लेबर दाय मजदूर एकदम से मत पूछिए। इंदौर में सफाई वाला है। चलिए, यानी कि रहन सहन का निम्न दशाएं भी आपको क्या कर देगा, ये भी प्रभावित करता है। अब इनमें कई कारण होता है। रहन सहन की जब निम्न दशाएं हो जाएगा तो यहाँ पर डिजीज भी फैल सकता है, बीमारी भी फैल सकता है। तो बीमारी कभी कभी ऐसा नहीं पैसे के कारण ही, वहां मजबूर भी कर सकता है। मान लीजिए मलेरिया फैल गया, पूरा का पूरा टोला में मलेरिया फैल गया, डेंगू फैल गया, भले व्यक्ति नानी घर ही जाए प्रारंभ में और नाम ही नहीं ले रहा है, प्रत्येक साल रह रहा है, टोला वीरान हो जाएगा। वैसे गवर्नमेंट अब उस पर ध्यान दे देगी, तुरंत फटाक से वो उन क्षेत्रों को साफ कर देगी। अभी तो गवर्नमेंट बहुत ही मतलब इसके प्रति बहुत जागरूक है, ठीक है। ऐसी दशाएं आएगा तो वो कर देगी, लेकिन अगर ना हो, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति आपको बता रहे हैं, वहां से गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ऐसे बहुत जगह है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या होगा, वहां से हाँ, राजनीतिक उपद्रव, दंगा फसाद हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, या फिर विदेशियों का यहां पर हमला हो जाए, इस कारण से भी लोग क्या होगा, असुरक्षित स्थान से सुरक्षित स्थान जाएगा नहीं जाएगा। प्रतिकूल विपदाएं, हर साल यहां पर भूकंप आना प्रारंभ हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए, रहेगा। तो ये सारे प्राकृतिक विपदाएं, यानी कि प्रतिकूल विपदाएं, कोई भी विपदाएं आपके ऊपर आ सकती है, ठीक है। महामारियां फैल जाए, वही आपको बताया ना महामारी, जो कोरोना से कैसे फैला था, सब लोग शहर से गांव की ओर, गांव से, एक उसमें कहावत भी था कि जब घर से मतलब स्कूल से भागते थे तो शहर भागते थे कमाने के लिए। अभी शहर से जब भाग रहे हैं तो स्कूल में रहना पड़ रहा है। क्वारंटाइन काम कैसा था, स्कूल में। तो समय का खेल देखिए, एक समय था स्कूल से भागते थे शहर, अब शहर से भाग कर कहां रह रहे हैं, स्कूल में। तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। मतलब यहां पर जो उद्गम स्थान है, उद्गम का मतलब यहां से लोग जा रहे हैं, उस स्थान को वो स्थान किसी को आकर्षित नहीं कर सकता उद्गम स्थान। क्यों? क्योंकि वहां पर बेरोजगारी है, रहन सहन का निम्न स्तर है, गरीबों के साथ रहना, गरीबों आप पैसा वाले हैं, कितना दिन तक रहेगा, किचिर किचिर, उधर ये उधर वो, है ना। दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण, ये सब जब होगा तो ऐसी जगह उद्गम स्थान आपके रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा, जिस कारण से आपको आकर्षित यह नहीं करेगा। कभी भी वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसी उद्गम स्थान पे नहीं आएगा। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर, ये क्या है, काम के बेहतर अवसर। यहां पर क्या है, प्रतिकर्ष, यानी कि आपको मजबूर किया जा रहा है। ये सारे मजबूरी का कारण है। बेरोजगारी आपकी मजबूरी है, रहन सहन आपका निम्न जो है, आप उसको हर कोई चाहता है बेहतर करना, ये भी आपकी क्या है, मजबूरी है। उपद्रव आ गया, ये आपकी क्या है, मजबूरी है। जितनी बार यहां देखिए मजबूरी वाला, यानी एक शब्दों में कहें, मजबूरी वाले भी जो भी चीजें हैं वो किसमें आएगा, प्रतिकर्ष कारक, यानी कि मुझे प्रेरित करेगा कि भागो यहां से। अपकर्ष कारक, आपको आकर्षित करने वाला, जैसे काम के बेहतर अवसर, यानी कि यहां पर तो काम है ही नहीं बेरोजगारी, यहां पर काम के बेहतर अवसर, मतलब जैसे कि आपको बताया ना कि इसरो के वैज्ञानिकों को इतना सैलरी है, इस चीज को मान लीजिए कि उनका जो है अच्छे रैंक में उनका गिनती भी होता है, साथ साथ में उनका सम्मान भी होता है। गिनती तो छोड़िए,
उनका समाज में सम्मान भी होता है। जब चंद्रयान पर जब वैज्ञानिक लोगों ने सफलता प्राप्त किया तो यहाँ पर जिन जिन भी स्टेटों का, जिन जिन भी क्षेत्रों का था, हमारे यहाँ का वैज्ञानिक, ये कर्मचारी था, ये स्टाफ था, ये उससे सबका पेपर में अलग अलग जगह पे लोग उसको जान गया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी और धन चाहिए, और धन की तलाश में अब अमेरिका बोला आ जाओ हमारा चांद्रयान उड़ाना तुम। तो पैसे के लालच में हम, यानी बेहतर अवसर की तलाश में हम क्या कर देते हैं, प्लान। यहां ऐसा नहीं कि वह रोजी रोटी उसका भूखों मरेगा। इसरो बंद होने वाला, ताला लगने वाला था, जिसलिए वैज्ञानिक वहां से निकल गया। रोजगार है, लेकिन रोजगार क्या चाहिए, बेहतर चाहिए। वैसे हर कोई बेहतर चाहता है। एक चपरासी है, वो चाहेगा कर्मचारी बन जाए, एक कर्मचारी चाहेगा वो एक अफसर ग्रेड बन जाए, एक अफसर चाहेगा क्या बने, सचिव स्तर पर। उसका भी लालसा है हम क्या बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। उसके आगे कुछ बनेगा क्या, नहीं। एकमात्र पोस्ट है भारत में जिसका कि प्रमोशन नहीं होता है, समझे। तो काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं। आपकी रहन सहन में पैसा खचा खचा गया एकदम पॉकेट में एकदम से। आज इटली में रहना है, अब इटली में मन हुआ कि खाने का मन कर रहा है, तमिलनाडु का डोसा खाना पड़े, ये प्लेट एकदम फ्लैट पर रहता है, तमिलनाडु में उतरे, अपना पायलट लेकर के, क्या बोलते हैं, प्राइवेट जेट लेकर के तमिलनाडु में खाए, अब फिर उड़ करके फुर्र चले गए वहां पर। पैसा बोलता है, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। यानी कि अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं। जब आपकी दशाएं अच्छी हो जाएगी तो भी आप क्या करेंगे, शांति वो अस्थायित्व जीवन वो संपत्ति की सुरक्षा। यानी कि शांति वो अस्थायित्व जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाती है। मतलब यहां पर स्पष्ट है कि जब, यानी कि ये मजबूरी आपको क्या करेगा, यहां से भगाएगा, वहीं पर यहां पर यह ये अवसर आपको जब उपलब्ध होगा तो ये आपको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी काम का बेहतर तलाश, यानी कि अगर कहीं पर उद्योग है तो लोग उद्योग में व्यक्ति जाना पसंद करें, नहीं बेहतर तलाश के लिए। अवसर और रहन सहन जब अच्छा होगा कि अच्छा यहाँ का रहन सहन अच्छा है तो क्या होगा, आकर्षित होगा, शांति होगा, आहा बड़ा सुकून है, घर खुला भी है तो कोई बात नहीं, चोर नहीं आ रहा है। अब गुड्डा में देखिए दिन में उखाड़ करके लेके चला जाता है, जा करके खिड़की, हाँ तो क्या कीजिएगा। हमारे जो प्रिंसिपल थे उस समय, हमारे समय में, गुलाब सिंह, उनके घर में तो 3-4 बार तो हमने पढ़ा कि उनके घर में चोरी हो गया। छठ के दिन में गया अर्घ देने, इधर इसके घर में अर्घ डाल दिया चोर। शादी में गया किसी के में डीजे डांस करने के लिए, पता चला इसका घर का डीजे डांस हो गया। मतलब एकदम, तो जहां पर सुरक्षा होगा, अनुकूल जलवायु होगा, तो ऐसे गंतव्य स्थान क्या होगा, आकर्षित। यानी कि अपकर्ष कारक क्या करेगा, जनसंख्या को आकर्षित करेगा, वहीं प्रतिकर्ष कारक धक्का मारेगा। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। यहां पर क्या याद रखना है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब धक्का मारना, जाओ यहां से। अपकर्ष मतलब अब आओ मेरे पास, हम ही हैं जो क्या हैं, सब कुछ हैं, आओ हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। अगला है प्रतिकूल वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। यहां पर है प्रतिकूल वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। हाँ अच्छा, सॉरी, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया, यहां पर ध्यान, प्राकृतिक का मतलब होता है क्या,
भगवान के द्वारा जो निर्मित संरचनाएं उनके माध्यम से वृद्धि, अल्लाह के द्वारा निर्मित संरचनाओं से जो वृद्धि हो रहा है, वाहेगुरु खालसा के द्वारा जो वृद्धि हो रहा है, ईसा मसीह के कृपा से जो वृद्धि हो रहा है, मतलब ठीक है। फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो हैं उनके माध्यम से जो वृद्धि रहे, उनके माध्यम से वृद्धि होगा नहीं। यहाँ पर धार्मिक चीजों को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। कहने का है भगवान की कृपा है, 6 7 गेमर बच्चा बड़ा जनसंख्या, अरे भगवान की मर्जी है, मुंह दिया है तो आधार देवे करेगा, इसीलिए जनसंख्या बढ़ा रहा है। इस सिद्धांत पे लोग जनसंख्या को क्या करता है? बढ़ा रहा होता है। परेशानी किसको होता है? उस जनसंख्या को, उसी मुंह को खाना पाने के लिए दर दर का क्या करना पड़ता है? ठोकर खाना पड़ता है। बाबा पापा और मम्मी तो बोल दिया कि मुंह दिया है आधार देवे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म की बातें हैं, यहाँ पर धर्म की तरह देखेंगे। यहाँ पर है प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में क्या होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर बढ़ाने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मृत्यु और जन्म, ठीक है। अब तो मृत्यु का कारण खुद भी मानव भी हो गया है, क्योंकि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, तो एक्सीडेंट में जो मर रहा है तो एक्सीडेंट की संरचनाएं किसने किया? गाड़ी और छकड़ा का। अरे पहले बैलगाड़ी से उलटबो कर रहा था, बेसी भी टांग हाथ गोड़ टूट भांग होता था, क्या कि चक्का छाती पे तो गिरवे नहीं कर पाएगा, क्योंकि चक्का जिस टाइप में रहता था वो भयंकर है। कोई गड्ढे में गिर जाए तो अलग वाली बात है। और बैलगाड़ी के बनाया था? मनुष्य, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यहां पर कहा जाता है डेथ जो है, यानी कि मृत्यु, और ऐसा मानता है प्रकृति देन किसका है? मृत्यु किसका देन है? ठीक है, देना थचका उचका गया, मर रहे तो कम से कम नहीं देते। मरने प्रकृति के अनुसार मृत्यु हो रहा है। हमारा प्रकृति ने जो संरचना बना के दिया, दिल हो गया, दिल था गोल, दिल हो गया कैसा? रोटी जैसा। अब रोटी से होकर दिल काम करना बंद कर दिया, ठीक है। प्रकृति ऐसा बनाता है कि रोटी हो जाए, टमाटर हो जाए, सेब हो जाए, केला हो जाए, लंबा भी हो जाए दिल, तो चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। मतलब डेथ, मृत्यु और जन्म क्या होता है समझ जाइए। मृत्यु और जन्म को नेचुरल माना जाता है, प्रकृति का देन माना जाता है। तो यहां पर जनसंख्या अगर मृत्यु के कारण या जन्म के कारण अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि जो वृद्धि हो रहा है तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। लेकिन झोला उठाए और जाके बोले हम तो रहे हैं अरब हो, तो क्या होगा? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो यहां पर देखिएगा, तो जनसंख्या वृद्धि अगर बात करेंगे तो यहां पर सूत्र से क्या होगा? प्राकृतिक वृद्धि में जितना व्यक्ति जन्म हुआ एक समय अंतराल में, एक निश्चित क्षेत्रों में, उसमें जितना व्यक्ति मरा उनको माइनस कर देंगे। जो वृद्धि हुआ वो क्या हो गया? प्राकृतिक वृद्धि हो गया। लेकिन वहीं पर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की अगर बात करें, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की बात करें तो उनमें और भी चीजें जोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक वृद्धि तो इसमें होता है, वास्तविक वृद्धि में वह भी आएगा जो झोला लेकर के बोल ले कि हम तोरे घर में रहो, है ना? तो वह भी आएगा। वो कौन व्यक्ति होगा? हाँ, मतलब कौन होगा? प्रवासी उत्प्रवासी। ज्योग्राफी में बात कीजिए। क्या होगा वह? दोनों होगा सर। अप्रवासी या उत्प्रवासी? दोनों होगा। बताइए। वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उत्प्रवासी। अप्रवासी जो व्यक्ति झोला लेके घर में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रवासी। क्या बोलते हैं?
अप्रवासी। ठीक है, अप्रवासी आ। ठीक है, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की अगर बात करें तो उसमें हम जन्म माइनस मृत्यु तो करेंगे ही करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, अप्रवास और उत्प्रवास को माइनस करेंगे। मतलब आने वाला व्यक्ति और जाने वाले व्यक्ति को हम क्या कर देंगे, माइनस करके तब निकालेंगे। मतलब ऐसे समझ जाइए कि विश्वसखानी में कि जनसंख्या का अगर हम जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारे यहां मान लीजिए वर्ष 1926 में एक साल के अगर आंकड़ा ले तो 50 बच्चों ने क्या हुआ, जन्म लिया। ठीक है, 50 बच्चे ने जन्म लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहां से 10 व्यक्ति चले गए दिल्ली कमाने। कहां चले गए, 10 व्यक्ति चले गए दिल्ली कमाने। ठीक है, और इनमें से 20 पुरुषों ने विवाह किया, कोई दिल्ली से, कोई पटना से, कोई लगाए से, कोई नरतमपुर से, कोई डुमरिया से, इस तरह करके। ध्यान रखिएगा, विशेषखानी वाला विशेषखानी में लाएगा, वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि विशेषखानी का हम ले रहे हैं ना। बोलेगा सर विशेषखानी में वहां हो गया बिहार, तो विशेषखानी में भी तो हाँ अप्रवासी हो गया जाकर के, अप्रवास आ गया, नहीं तो विशेषखानी का विशेषखानी में लगे। हाँ, दूसरे जगह से जो आए, ठीक है, रोजगार के लिए आ गया, तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ आया और जो गया, मान लीजिए 20 का यहाँ आया और 10 व्यक्ति यहां से चला गया, तो 20 माइनस 10 व्यक्ति अभी भी यहां पर हमारा क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि नहीं वृद्धि हुआ। अब जन्म और मृत्यु में, जन्म कितना बताए थे, 50, मृत्यु कितना, 20 ठो, तो 30 उधर बचा, 30 उधर और 10 इधर, तो कितना जाएगा, 40 हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि का ये वास्तविक वृद्धि हुआ हमारे यहाँ, ये क्या हो गया, वास्तविक वृद्धि हो गया। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, आदमी बढ़ रहे घरों में, जब बच्चा बोलते हैं आदमी बढ़ रहे घरों में, बिहार जब होता है तो कभी बोलता है आदमी बढ़ रहे घरों में, जबकि वह भी जो है ना, वह भी आपके यहाँ घर में क्या क्या है, वृद्धि ही तो किया। एक जगह उद्गम तो दूसरे जगह गंतव्य। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है, एकदम आसान भाषा में समझिए और इन्हीं चीजों को लिख देना है। यही सब लघु उत्तरी में आएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, बस यही तो लिख देना है। इसी क्षेत्र को, इसी चीजों को तो लिख देना है, ना भी आए एकदम ऐसे एकदम सेंटेंस में, किसी क्षेत्र विशेष में। भाई इतना तो आपको याद रखना होगा ना, किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, ये तो आपको याद रखना है, ये भी तो समझना नॉर्मल बात है। किसी निश्चित क्षेत्र में ये भी दे सकते हैं, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में ये भी दे सकते हैं, किसी एक निश्चित क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर, यही होगा, जन्म और मृत्यु के अंतर से जो जनसंख्या का जो वृद्धि होगा। ठीक है, या सीधा हम यह भी लिख सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लिए बच्चे और मृत हुए व्यक्तियों को माइनस करके जो वृद्धि होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि में हम क्या बोलेंगे, वास्तविक वृद्धि में क्या बोलेंगे, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जहां पर जन्म दर में मृत्यु दर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, साथ ही हमारे यहां पर क्या उत्प्रवास है ना, और अप्रवासी को माइनस करके जो शेष बचेगा उनमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, हो सकता है या अगर नकार माइनस में आएगा तो माइनस में जाएगा, दोनों से जब घटाएंगे, मान लीजिए यहां से चला भी गया ज्यादा, आया कम, और मृत्यु में तो कम हुआ, जन्म ज्यादा लिया, लेकिन यहां से गया अधिक, तो जन्म दर वाले को क्या कर दिया, कम कर दिया। 30 व्यक्ति चला गया, 10 व्यक्ति जाकर 20 व्यक्ति था ना यहाँ आपका,
तो 10 व्यक्ति, तो फिर आपका जनसंख्या यहां क्या हो गया, घट गया। समझ में आया? तो ये भी चीज है। यहां पर एक मैथ भी, यानी एक सूत्र भी अगर याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, जन्म माइनस मृत्यु प्राकृतिक वृद्धि बराबर, तो भी आप इस परिभाषा को क्या करेंगे, लिख देंगे। संक्षेप में प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक संक्षेप में प्राकृतिक वृद्धि में है जन्म दर और मृत्यु दर को घटा दीजिए, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि में क्या होगा, जन्म दर मृत्यु दर को घटाएंगे, साथ में अप्रवासी और को घटा करके जो बचेगा दोनों को ऐड कर देंगे, जो उसका शेष इसका शेष जो बचेगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका टॉपिक जननांकीय संक्रमण। क्या है शब्द, जननांकीय संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है, आए? हाँ, मतलब फैलना, ठीक है, एक दूसरे में क्या होता है, फैलना। से बीमारी में देते ना, फैलता है, बढ़ता है, तो वैसे ही क्या होगा यहां पर जननांकीय संक्रमण, किसका किसका फैला होगा, जनसंख्या का फैला होगा। 2 व्यक्ति से 3, 3 से 4, 4 से 8, ठीक है, यानी कि जननांकीय, यानी कि जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। तब जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है तो देख लिए हैं, जनसंख्या कम कैसे होता है वो भी देख लिए हैं। तो अब यहां पर जो है हम बात करेंगे जननांकीय संक्रमण। बैठ जाइए। जननांकीय संक्रमण में जो है हम किन चीजों में बात करेंगे, ग्रामीण खेतिहर पिछड़ापन, यानी कि हम संक्रमण की बात करते हैं, जैसे क्या वैसे समझिएगा। 2 चीजें आपके पास है, एक गांव है एक शहर है। क्या है, एक गांव है एक शहर है, ठीक है। गांव और शहर में जनसंख्या वृद्धि कहां होगा और कहां कम होगा। शहर में अभी तो शहर में होगा, शहर में ज्यादा होगा, गांव में कम है। क्या होगा, शहर में ज्यादा होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा प्राकृतिक से, हाँ, तो फिर होगा यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रकृति के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहां पर ज्यादा होगा, कहां ज्यादा होगा, गांव में होगा, और नगरों में कंपैरिजन में कम होगा। अभी बताते हैं कैसे होगा। गांव के लोग क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, जब वो शिक्षित होगा, कारण क्या होगा, गांव क्यों बन रहा हो, क्योंकि वहां आर्थिक स्थिति उनका क्या है, दयनीय है। अगर आर्थिक व्यवस्था अच्छा रहता तो सारा चीज व्यवस्था अच्छा रहता, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होता, शिक्षा का स्तर अच्छा होता। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जहां पर जिन देशों में ग्रामीण आबादी ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, बढ़े। क्यों बढ़ेगा, इसलिए कि वह देश का गांव ज्यादा होने का मतलब स्पष्ट है कि शहर का विकास इसलिए नहीं हो पाया है कि वहां पर संसाधनों का क्या है, अभाव है, उद्योग नहीं है, खनिज का अभाव है। खनिज है तो खनिज का सही तरीके से उनका दोहन नहीं हो पा रहा है, यानी दोहन नहीं होने का मतलब खनिज निकाल करके उनका, मान लीजिए कि लोहा है लेकिन लोहा निकाल कर स्टील बनाने का हमारे पास तकनीक नहीं है। लोहा से स्टील बनाएंगे, स्टील से सरिया बनाएंगे, छड़ बनाएंगे या फिर अन्य सामग्री बनाएंगे, तभी तो मार्केट में बिकेगा। मेरे पास तकनीक नहीं है, इनसे हम क्या है, पिछड़ेपन है। जब पिछड़ा हुआ रहेगा तो इनकम अफसोस नहीं होगा तो शिक्षा का विकास कर पाएगा, तो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लोग क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ाओ तो ज्यादा लोग कमाएगा तो ज्यादा पैसा आएगा। दूसरा एक भ्रांति भी है कि भगवान का इच्छा है, क्योंकि अंधविश्वास यहाँ पर होगी, भगवान की इच्छा है, मुंह दिया है तो आधार इन चीजों पे। दूसरी बात क्या है कि ग्रामीणों में आप एक चीज दिखिएगा, क्या होगा कि जनसंख्या में
वृद्धि जो आप देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो बोले ना कि गांव में ज्यादा होगा, शहरों में कम होगा। गांव में जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। कारण क्या होगा? दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पर? अगर जन्म दर ज्यादा होगा तो मृत्यु दर भी वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। मृत्यु दर भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां पर अच्छी नहीं है। संक्रमण बीमारी आया, लोग मर गए। महामारी फैला, लोग मर गए। या फिर उनको सही तरीके से उनका भोजन उनको नहीं मिला तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएगा, कई तरह से बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा। यानी अगर जन्म ज्यादा हो रहा है तो मृत्यु भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जन्म और मृत्यु मिलाकर के दोनों क्या कर देगा? स्थिर कर देगा। लेकिन जहां पर क्या होगा? स्वास्थ्य में वृद्धि हो गया लेकिन शिक्षा में भी कमी है। ध्यान देगा, स्वास्थ्य में वृद्धि हो गया, शिक्षा में कमी है। तो अब क्या होगा? शिक्षा में कमी होने का मतलब है कि जनसंख्या कंटिन्यू रखेगा लेकिन स्वास्थ्य में वृद्धि हो गया। अब जो मर रहा था उनका इलाज हो रहा है, अब वो मर नहीं रहा है। बच्चे जो अल्प कुपोषित होता था, क्योंकि स्वास्थ्य हो गया तो स्वास्थ्य के लिए उसको क्या हो गया? उनके सही समय पर उपचार होने लगा। बच्चे का भी क्या हो जाएगा? डरेगा। जो बच्चे का जो डेथ रेट था वो भी जाकर के मतलब बढ़ जाएगा। नॉर्मल आदमी भी जो है, जो बूढ़ा हुआ जीवन प्रत्याशा उनका क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जनसंख्या यहां पर क्या हो जाएगा? बढ़, यानी कि वृद्धि होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर तीसरा चरण, 3 चरण में हम बात करेंगे। पहला चरण में क्या हो गया? बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर ना तो स्वास्थ्य है की सेवा है, ना ही शिक्षा है, ना पेयजल की अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसे जगहों में क्या होगा? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर भी होगा। तो जब उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होगा तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या स्थिर रहेगा ना। लेकिन वहीं पर दूसरा चरण, इसको हम संक्रमण काल बोलेंगे, कि इसका भी लक्षण और आगे वर्तमान में जो आने वाला लक्षण है, यानी जो विकास करेगा उनका लक्षण। विकास करेगा का मतलब क्या हो गया? स्वास्थ्य का विकास हो गया लेकिन शिक्षा का विकास नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य का हो गया। तो स्वास्थ्य का विकास हो गया तो स्वास्थ्य आगे, यानी जो विकास का एक लक्षण आ गया। शहर में विकसित होता है ना, शहरों का लक्षण यहां पर आ गया, यानी स्वास्थ्य सेवा शहरों में है तो यहां आ गया। लेकिन शिक्षा अभी भी यहां पर क्या है? नहीं है। तो शिक्षा नहीं है तो जन्म दे दनादन बढ़ रहा है। 1 दर्जन 2 दर्जन कंपटीशन। हमारे यहाँ 8 बेटा 4 बेटी, 6 बेटा 8 बेटी, वो बोलता है हमारा 12 13, इस लेवल का। तो जन्म दर बढ़ गया, स्वास्थ्य उसको और हेल्प क्या कर दिया कि मृत्यु दर को घटा दिया। जन्म दर वहां पे क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। इसी को बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट। जन्म ज्यादा ले रहा है, मर नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ज्योग्राफी में पढ़िएगा, किन्हीं कोई बात बोलिएगा नहीं कि मतलब किसी का 4-5 बेटा हो गया, ये बेटी हो गया, 2-3 बेटे मरता हूं कि यहाँ। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। तो भाई जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, ज्यादा बेटी मरते हैं। मृत्यु दर और जन्म दर पढ़ेगा भी तुरंत लो छे कि जब दोनों संतुलन में रहे छे तो दू ठो 3 ठो एक्स्ट्रा हम तीनों के यहाँ मरता हूँ। गलती से भी नहीं बोलिएगा, नहीं तो पता चले उसका जनसंख्या घटेगा नहीं घटेगा, आपका। हाँ, पता चलेगा आप एक के हैं, एक में वो भी काम खत्म, डिबिया खत्म, बुता गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कहा गया है ना, एक उसको क्या कहते हैं, हाड़ के कहने से गाय नहीं मरता है, सुने नहीं कहा? तो किसी, हाँ, हाड़ उसी को मतलब उनका एक संकेत भी है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर नहीं मरने का मतलब कि हमारे कहने या आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि यहां पर क्या है, स्वास्थ्य की स्तर क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो यहां पर हम तो 3 चरण बताए। पहला चरण में क्या हुआ कि शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है, तो जन्म दर भी ऊंचा, मृत्यु दर भी ऊंचा, जिस कारण से जनसंख्या संतुलित। इसके बाद जहां विकसित हो जाएगा, जहां शिक्षा भी होगा और स्वास्थ्य भी होगा, तो वहां पर क्या होगा, जन्म दर कम, मृत्यु दर भी कम।
यहां भी जनसंख्या क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन बीच के काल में शिक्षा है नहीं है, स्वास्थ्य है, तो जनसंख्या क्या होगा, बूम करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट। इन्हीं में से 3 चरणों में से एक चरण आप देखिएगा, यानी कि पिछड़ापन। जहां पर पिछड़ापन होगा, पिछड़ापन का मतलब ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश जहां पर क्या होगा, बिल्कुल पिछड़ी जो हुई है, आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक स्थिति वहां का अच्छी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, पिछड़ापन। ठीक है, तो पिछड़ापन में क्या होगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। आप समझ में आए क्यों उच्च जन्म दर, क्यों उच्च मृत्यु दर? पिछड़ापन में जो क्षेत्र पिछड़ा होगा ना, तो वहां शिक्षा का स्तर अच्छा होगा और ना ही स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का मतलब हॉस्पिटल वहां पर नहीं होगा, इलाज करने वाला ने दवाई आपको नहीं मिलेगा, तो बीमार पड़िएगा। दोनों में वृद्धि। हाँ, ठीक है, तो यहां पर दोनों में वृद्धि, तो क्या होगा, उच्च जन्म दर वो उच्च मृत्यु दर। लेकिन यहां पर जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या स्थिर रहेगा। जनसंख्या क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वहीं इसके तीसरे चरण में, दूसरे चरण अभी नहीं बता रहे, तीसरे चरण में दिखेगा नगरीय औद्योगिक एवं साक्षर, यानी कि नगरीय औद्योगिक क्षेत्र, नगर कहां, औद्योगिक क्षेत्र में, जहां के सारे संसाधनों से क्या है, वह परिपूर्ण है। ऐसे राष्ट्र क्या होगा, विकसित होगा। तो ऐसे राज्य क्या होगा, साक्षर होगा। तो साक्षर होगा तो वहां पर क्या होगा, जन्म दर कम बढ़ेगा, कम होगा, और मृत्यु दर भी क्या होगा, कम होगा। जब जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों कम होगा, तो यहां पर भी क्या जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या लगभग स्थिर ही आपको दिखता हुआ होगा। लेकिन यहां पर जो संक्रमण काल है, कुछ लक्षण इसका और कुछ लक्षण इसका। मान लीजिए इसका लक्षण क्या है, जन्म दर, यानी कि यहां पर शिक्षा, शिक्षा क्या है, नहीं है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य का विकास हो चुका है। क्यों, सबसे पहले यही देखता है ना कि व्यक्ति को बचाओ, व्यक्ति मरे नहीं। ठीक है, आदमी पढ़े लिखे ना, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, एक बीमार है कि अब अंतिम स्थिति में जाने में, और दूसरा आपको एडमिशन लेना है पढ़ने के लिए। घर वाला क्या चयन करेगा, पहले स्वास्थ्य, क्योंकि उसका स्वास्थ्य जब अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है कि वह जब स्वस्थ हो जाएगा तो वही कमा करके आपको 1 साल डिले ही की पढ़ाई होगा, लेकिन आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर वह चला जाएगा तो आपकी पढ़ाई वहीं तक आपका क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। और फिर मतलब क्या बनता है, जब आप जान माल की रक्षा न कर पाए। तो यानी कि कुछ इसका, इसलिए संक्रमण बोलता है, संक्रमण का मतलब संक्रमण काल से बोलता है, कुछ इसका लक्षण और कुछ इसका लक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर जनसंख्या क्या होगा, बहुत ज्यादा से क्या होगा, वृद्धि होगा। यही मैप में आपको यहां पर क्या किया गया है, बताया गया है। यहां पर देखिएगा, वर्तमान विश्व का उदाहरण देते हुए यहां पर दिया गया है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर। अब यहां पर देखिएगा जन्म दर, मृत्यु दर, ये 2 रेखा है ना, एक जन्म दर का, एक मृत्यु दर का। अब यहां पर देखिएगा अवस्था 1, जो यहां पर बताएं, अवस्था 1 में क्या है, अवस्था 1 में यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से कुछ, कभी जन्म दर बढ़ जा रहा है, कभी मृत्यु दर, लेकिन वह लगभग समान है ना, एक दूसरे पर क्या हो रहा है, रेंग रहा है। लेकिन जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शिक्षा कम है, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर जन्म बहुत लेगा, मृत्यु दर गिर जाएगा। ये गैप, यानी कि जन्म दर देख रहे हैं, ये बढ़ाना तेजी से, और मृत्यु दर भी क्या हो गया है, गिराना। तो जिससे ये क्या है, गैप, तो ये जनसंख्या देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। और फिर जो करके यहां जैसे यहां आएंगे जहां पर शिक्षा भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो जब स्वास्थ्य, जन्म दर भी, यानी कि जन्म भी लेगा उतना और मर भी रहा है उतना,
तो जनसंख्या क्या होगा यहां पर स्थिर होगा। अब जैसे कि अब यहां पर देखिएगा ऐसी अवस्था कहां पर आपको देखने को मिलेगा, अवस्था वन कहां देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, ठीक है। वर्षा वनों के आदिवासी, वर्षा वनों के आदिवासी क्षेत्र, क्यों वर्षा वनों के आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र जो होता है ना दुर्गम क्षेत्र होता है, वहां पर सही स्वास्थ्य सेवा, अभी भी आप जब झारखंड में हम लोग हैं ना, झारखंड के आप जंगली क्षेत्रों में आप चले जाइए, दुर्ग मतलब दूरवर्ती क्षेत्रों में, अंदर वन की ओर में, वहां पर आपको न तो स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेगा अच्छा, ना ही वहां पर शिक्षा मिलेगा, ठीक है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी वह शिक्षा का जो स्तर है वह प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पहाड़िया जनजाति में जाकर के देखिएगा, घर बना के दे रहा है पक्का का, सुअर पक्का घर में जोड़ेगा, अपने रहेगा जाकर के झोपड़ी में। आहा क्या प्रकृति का बला हवा, ठीक है। तो ये स्थिति है। चलिए, तो अफ्रीका महादेश, तो ऐसे सब देशों अफ्रीकी महादेशों से इस समय देखेंगे यहां पर वैसी स्थिति। यहां पर जो है जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है, देखिए पेरू, श्रीलंका, केन्या। वहीं पर आपको स्थिर वाला कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सब, ठीक है। इन्हीं चीजों को हम अवस्था वाइज में लिखे हैं। जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में क्या करती है, मदद करती है। पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। अगर अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो जनसंख्या पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते, यानी जननांकी संक्रमण को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को उनको विकसित करके, उनको डेवलप करके, वहां उद्योग लगा करके उनको क्या बनाएंगे, औद्योगिक, और वहां के लोगों को साक्षर बनाते हैं, तो उस समाज में उच्च जन्म वो उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म वो निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। मतलब उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर कहां होगा, ग्रामीण। वहीं पर निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर कहां है, निम्न जन्म वो निम्न मृत्यु। क्या निम्न जन्म होगा और निम्न मृत्यु कहां, औद्योगिक और शिक्षित क्षेत्रों में। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र कहते हैं। मतलब उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर उच्च जन्म दर, ये क्या है, जननांकीय चक्र कहलाता है। ये तीन अवस्थाओं से होकर के क्या होता है, गुजरता है। तो पहली अवस्था, प्रथम अवस्था जो अभी आपको बताए, उच्च स्थिरता, यहां पर क्या होगा, स्थिर रहेगा। बताए ना पहली अवस्था में उच्च मृत्यु दर उच्च जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि क्या होगा, धीमी। यह पिछड़े और अविकसित समाजों की अवस्था है। ये कौन से समाज की अवस्था है, पिछड़े और अविकसित समाजों की अवस्था है। यहां पर जो है जन्म दर बहुत उच्च होगा। जन्म दर क्या होगा, क्यों उच्च होगा, क्योंकि बच्चों की मृत्यु दर क्या होती है, ज्यादा होती है। एक मिनट। जन्म दर बहुत उच्च होती है, जन्म दर बहुत उच्च होती है क्योंकि मृत्यु दर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, ठीक है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे, सभी कुछ बड़े होकर काम करेंगे, शिक्षा की कमी होती है और परिवार नियोजन के साधन नहीं होते हैं। यानी कि यहां पर उच्च होगा क्या, जन्म दर, और बच्चों की मृत्यु दर भी यहां पर आपके क्या देखने को मिलेगा,
ध्यान रखिएगा। जब उच्च होगा दोनों मिलाकर के, फिर मृत्यु दर में क्या होगा, बहुत उच्च होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर क्या है, नहीं है, साफ पानी नहीं है, और भूखमरी महामारी का भी खतरा रहता है। सर परिणाम, हाँ सर हमको लगता है कि क्योंकि बच्चों की जन्म दर होगा उसे हम नहीं, बच्चे जन्म लेते हैं ना तो कुपोषित बच्चे हो गए, बच्चे भी मरते हैं। सिर्फ या आम इससे सिर्फ महामारी से नहीं, यहाँ पर है ना बच्चों की भी मृत्यु दर ज्यादा होता है। 8 बच्चे 10 बच्चे 12 बच्चे, उसमें बच्चे बचते हैं, शायद 5 बच्चे 6 बच्चे बचते हैं। आप जानवरों में भी आप देख लीजिए, कुत्ते के बच्चे तो आप देखिएगा 7 गो 8 गो, फैमिली बचता है 1 ठो। मेरे यहाँ 6-7 गो आया था, 1 ठो बचा हुआ है, एकदम अब मस्त है। ठीक है, अब यहीं पर था, नहीं कुत्ती है, बची वही, गाली नहीं दिए, मतलब बची वही है। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। अभी भी सोया हुआ होगा मेरे दरवाजे पे। सभी तो पुरुष जा ही रहा है ना। हाँ वही बोल रहा। तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत उच्च दर, सिर्फ ऐसा नहीं कि जन्म दर ही होता है बच्चे का, जन्म दर के साथ साथ में यहाँ पर यह तो बच्चा दिया है ना। जब आगे आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर एग्जाम में आप आएंगे या फिर और उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वहां पर आपको बताएगा, यहाँ पर बच्चा प्लस जच्चा भी, जच्चा का मतलब यानी कि माँ का भी डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। अब बताइए ना, इतने इतने 12 14 15 बच्चे को जन्म देगी तो माँ की स्थिति क्या होगा, खराब होगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी भी मृत्यु दर ज्यादा होता है। ठीक है, अब पहले हम हमारे समय में बहुत होते थे, यहाँ मृत्यु हो गया वहां मृत्यु हो गया, अब कहीं इक्का दुक्का सुनने को मिलता है, क्योंकि स्वास्थ्य का स्तर क्या हो गया, ऊंचा हो गया है। ठीक है, परिणाम क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि धीमी होगा, जितने लोग पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं। कुछ बच्चे मर गए जन्म लेने के साथ ही, कुछ बूढ़े मर गए, कुछ युवा मर गए, मिला जुला करके। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या दिया, तो ये प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय अवस्था भी हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए द्वितीय अवस्था, यह वह अवस्था है जब विकास शुरू होता है। सब क्या क्या होता है, विकास शुरू होगा, तो जन्म दर क्या होगा, उच्च बनी रहती है। जन्म दर क्या होता है, उच्च बनी रहती है। सामाजिक सोच बदलने में क्या होता है, समय लगता है। एक तो शिक्षा का स्तर बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के बावजूद भी क्या होता है, सोच बदलने में भी समय लगता है। इसलिए लोग अभी भी ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, मृत्यु दर तेजी से गिरती, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होता है, मुहैया कराया जाता है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण देखते हैं ना, अभी सब बच्चों सबको दिया जाता है, पोलियो का, कई प्रकार का वैक्सीनेशन दिया जाता है। ठीक है, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, दिया जाता है। इनमें से कुछ लोग होंगे जो नहा के नहीं आते होंगे, अलग वाली बात है, लेकिन नॉर्मल सामान्यतः लोग क्या करते हैं, स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इससे क्या होगा, परिणाम क्या होगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्यों कि जनसंख्या बढ़ रहा है, यानी जन्म दर ज्यादा है, तो वहां मृत्यु दर कम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जनसंख्या तीव्र वृद्धि, यानी किसी को अवस्था को हम बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, लोग ज्यादा जी रहे हैं, लंबे समय तक लोग क्या कर रहे हैं, जीवन प्रतिशत बढ़ गया, तो स्वास्थ्य सुविधाएं सब हो जाएगा, बढ़ेगा ना, लेकिन जन्म अभी भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए जनसंख्या क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ता है। ये द्वितीय अवस्था है, संक्रमण काल, कुछ इसका लक्षण कुछ उसका लक्षण, और इसका लक्षण खतरनाक वाला लक्षण हो गया ना। तृतीय अवस्था, यह वह अवस्था है जब समाज बदलता है। इसमें क्या होगा, समाज पूरी तरह से बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, और जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्यों कि शिक्षा भी हो जाएगा, सोच भी डेवलप हो जाएगा।
शहरी लोग सोचेंगे एकल परिवार हो, छोटा परिवार हो, हम दो हमारे एक, दो वाला कॉन्सेप्ट चला गया। नहीं सर, दो वाला कॉन्सेप्ट आया। क्या बताया? दो वाला कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे जा रहा है, हम दो हमारे एक, ठीक है, ये अब आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? जन्म दर गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा फैलती है, शहरीकरण होता है, छोटे परिवार की जरूरत महसूस होती है, पढ़ाना है, लिखाना है, खर्च करना है, ये सारी चीजों पर लोग फोकस करता है। और परिवार नियोजन के साधन भी क्या है? उपलब्ध है। परिवार नियोजन के साधन भी क्या है? उपलब्ध है, वो भी मुफ्त में। परिवार नियोजन संबंधित जितने भी सामग्रियां हैं कम बनी रहती है। स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? अच्छी है। मृत्यु दर क्या होगा? कम होगा। क्यों? स्वास्थ्य सेवाएं तो बेहतर है ही। परिणाम, जनसंख्या वृद्धि धीमी, जन्म दर मृत्यु दर करीब आ रहे हैं, इसलिए वृद्धि कम होगी। मतलब दोनों चीज क्या हो रहा है? कम कम हो रहा है, जन्म भी कम, मृत्यु भी कम। ठीक है। अब एक सिद्धांत है माल्थस। ये कौन थे? ब्रिटिश के एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? 1978 के एक लेख में इन्होंने लिखा कहा था जनसंख्या सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक पुस्तक है, इसी में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत पुस्तक का नाम है। ठीक है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर प्रभाव, मानव का पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि वर्सेस संसाधन का वृद्धि, मतलब इनका कहना क्या था माल्थस का कि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ता है, संसाधन उतने तेजी से नहीं बढ़ता है। कोयला जितने तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, हम दो से फिर चार से 8 हो रहा है ना, तो कोयला इतने तेजी से, उनको बनने में एक लंबा समय प्रोसेस पड़े हैं ना कोयला के निर्माण में। फसल जो हम अनाज उत्पादन करते हैं उस समय की बात है, धीरे धीरे वृद्धि होता है। तो यहां कहने का मतलब है कि संसाधन में वृद्धि धीरे धीरे होता है, और यानी कि संसाधन वृद्धि जो है यह कैसा होता है? संसाधन वृद्धि जो है समान गति, यानी कि समानांतर श्रेणी में 1 2 3 4 5 इस प्रकार। लेकिन जनसंख्या वृद्धि 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 गुणात्मक वृद्धि होता है। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में इसका क्या होता है? वृद्धि होता है, और ये सामान्य गति से बढ़ते हैं, यानी कि समानांतर श्रेणी में। शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि भरण पोषण लगभग क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। जब भरण पोषण संभव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, युद्ध भी हो जाएगा। क्यों? कि लड़ेगा एक दूसरे से, संसाधन को प्राप्त करने के लिए युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। अंततः क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है अगर सृष्टि को बनाए रखना है तो। यानी कि इनका कहना था कि संसाधन जो है आपका सीमित है, जनसंख्या बढ़ रहा है, संसाधन भी बढ़ता है। मान लीजिए पेट्रोलियम बढ़ेगा, समुद्र में जीव जंतु मरेगा, पेट्रोलियम का उत्पादन होगा, उस गति से नहीं जितने गति से हम उसका उपभोग कर रहे हैं। फसल में उतने उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, इनका कहना है। लेकिन माल्थस का सिद्धांत खास करके विकसित राष्ट्रों ने से क्या कर दिया? झूठा साबित कर दिया। बोला माल्थस जी ऐसी बात नहीं है, हम क्या लाएंगे? हरित क्रांति लाएंगे। हमको अगर फसल में अनाज उत्पादन कम हो रहा है तो हम हरित क्रांति लाएंगे, उत्पादन का रेट क्या कर देंगे? दर बढ़ा देंगे। गाय हम देसला नहीं पालेंगे, जर्सी, साहिवाल, बड़का 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो वाला, 3 किलो वाला दूध गाय नहीं रखेंगे हम। अब 3 से सीधा 40 किलो, कितना गुना बढ़ा? गुणोत्तर वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हम यहां पर भी क्या करेंगे? गुणोत्तर वृद्धि करेंगे। मछली में जो है समुद्र में जाके मछली पालेंगे। ठीक है, फिशरीज मतलब यानी कि ब्लू क्रांति। ठीक है ना, अंडा बनाएंगे, अंडा, रजत क्रांति, खाओ मच करके, कोई अंडा, कोई मछली, कोई मुर्गा, मुर्गा क्रांति। मुर्गा क्रांति होता है? हाँ,
सर हरित क्रांति हुआ है, सिर्फ मुर्गा क्रांति नहीं, हरित क्रांति से में बहुत सारी क्रांति हैं। ठीक है ना, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, रेड क्रांति, मांस उत्पादन, है ना। नील क्रांति, नील क्रांति। हाँ जनसंख्या नहीं रुकेंगे क्या सर? हाँ, यानी कि इनका नहीं, इनका कहना है कि माल्थस जो आप बोल रहे हैं कि संसाधन के अभाव में जनसंख्या नष्ट हो जाएगा, ये गलत है। रही बात की संसाधन अब एनर्जी का, हम नहीं जलाएंगे कोयला, हम न्यूक्लियर से क्या हम करेंगे, यानी कि हम यूरेनियम से, प्लूटोनियम से, इनसे हम एनर्जी करेंगे। उतना छोड़िए, सूरज भगवान है ना, तो सोलर प्लेट लगा देंगे, लो हवा खाओ। गाड़ी में सोलर लगा देंगे, ट्रेन में सोलर चला है ना, सोलर से युक्त ट्रेन, हाइड्रोजन सोलर युक्त भी है ट्रेन, भारत में चला है, समझ गए। तो सोलर से चलाएंगे, नहीं लेंगे हम पेट्रोल वहां का जाकर के। यानी कि हम संसाधनों को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये खास करके ये कौन कर पाएगा, विकसित राष्ट्र। पाकिस्तान ऐसे राष्ट्र भुक्खड़ बम बनाने में लगा हुआ है, वो उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में हालत खराब हो गई था पाकिस्तान का, अभी भी पाकिस्तान का हालत खराब है। ठीक है, हमारा राष्ट्र तो बहुत आगे बढ़ गया है, विकसित भारत की सपना देख रहे हैं ना। ठीक है, तो यानी कि भारत भी माल्थस के सिद्धांत को क्या कर दिया है, पीछे धकेल दिया है कि आपका ये कथन गलत है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण अच्छी बात है, लेकिन ये माल्थस जी ने कहा था, ये सिद्धांत क्या था, लगभग अभी गलत साबित हो रहा। हाँ, लेकिन अफ्रीकन कंट्री में अगर बात करें, जहां पर बंदर मार करके, चूहा मार करके, किसी तरह आग सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, अधकचरे झरका के देखिएगा जब वीडियो पे, घिंच रहा है, बंदर का मोड़ा घिंच रहा है, आंख घिंच रहा है, दांत घिंच रहा है, खा रहा है। हाँ, देखिएगा जाकर के थोड़ा सा। ऐसे राष्ट्रों के लिए माल्थस का सिद्धांत सही साबित होगा। ऐसा नहीं माल्थस के सिद्धांत पूरी तरह से असत्य हो जाए। विकसित विकासशील राष्ट्र आगे बढ़कर इनके सिद्धांतों को गलत साबित कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है, जो देश विकसित नहीं हुआ है, उनके लिए समस्या उत्पन्न हुआ है। लेकिन उसके बाद ओवरऑल कभी कुछ भी हो जाए, अगर अच्छे व्यक्तियों का डेवलप अगर विकास होना चाहिए है, तो जनसंख्या पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब जनसंख्या कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, कैसे कैसे जनसंख्या नियंत्रण उपाय कर सकते हैं। परिवार नियोजन को अपनाकर बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है। यानी कि परिवार नियोजन के जितने, यानी कि परिवार नियोजन का मतलब होता है कि बच्चे को न जन्म देने के जितने भी उपाय हैं, सारे उपाय कर सकते हैं। परिवार नियोजन की सुविधा से जनसंख्या वृद्धि को सीमित किया जा सकता है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में भी क्या होगा, सुधार होगा। इतना ही नहीं है, नहीं कि सिर्फ जनसंख्या वृद्धि से जो है, मतलब ये बच्चे को जन्म देने से सिर्फ जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, बल्कि महिलाओं की भी स्थिति क्या हो जाएगा, सुधरेगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। दो के बच्चे का जन्म हुआ, एक दो का जन्म हुआ, अब बच्चे मां क्या हो जाएंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है, प्रचार प्रसार से लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि ये जनसंख्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। बड़े परिवार के लिए गर्भ निरोधक सामग्री फ्री में उपलब्ध करवानी चाहिए। जितने भी गर्भ निरोधक सामग्री है, चाहे वो कंडोम हो, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ठीक है, इन सबको क्या कराया जाना चाहिए, फ्री में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यौन शिक्षा पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ क्या है, अभाव है। और इसी यौन शिक्षा के कारण, नहीं मिलने के कारण ही जो है आजकल के नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अपने कैरियर को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। जहां कैरियर बनाने में लोगों को समय देना चाहिए, वहां यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, देरी से विवाह करने वाले को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, उत्साहित कीजिए। ठीक है, उन्हें अवार्ड दीजिए, समझे ना। तो लगता है ना कि हाँ देरी से विवाह कर रहा है, तो देरी से विवाह जब होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा,
जनसंख्या कम होगा। तो इस तरह से जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो गलत नहीं है जो आप लोग हम लोग को रोज ताना मारते थे, बियाह काहे नहीं करते हैं सर, आज बियाह कल बियाह। हाँ ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना। शिक्षक हैं, जब पढ़ाएंगे तो कल अगर हम कर लेते मैट्रिक में भी आता, आप ही पूछते सर सर रहने दीजिए ईंटों को काट दीजिए, हो सकता है हम भी काट देते, मिटा देते। समझे ना, बोलते ना, हमको पता है आप लोगों पर पूरा भरोसा है, समझे ना। सबसे बड़ा आपका ही होता है। तो इसलिए एक बढ़िया सा अवार्ड, बड़ा सा अवार्ड खरीद के, हाँ जो जो आपको ऐसा लगे तो दीजिए। सोहन भी इसमें शामिल है, हाँ तो बता तो रहे हैं। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना पेशेंस बनाए रखे, ठीक है। सर आपको अवार्ड मिला। नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे कल।